योहान रेडली एक रिपोर्टर है, ब्रिटिश रिपोर्टर, सफेद है, वाइट यूरोपियन, उसको भेजते हैं अफगानिस्तान में तहकीक करने के लिए तालिबान के बारे में। वो सारे तहकीक करते और पूरे टाइम वो नकाब में रहती है, हिजाब में रहती है। एक बार कैमरा गिर जाता है और उसका राज फाश हो जाता है, तो तालिबान उसे पकड़ते हैं, 6 दिन तक उसे कैद करते हैं। और जिस तरीके से तालिबान ने उसके साथ बर्ताव किया, वो उस लेक्चर में कहती है कि लोग जब उन्हें पकड़ते हैं तो बोलते कौन इसके साथ है, तो आदमी को लेके आते हैं, फिर उसको लेके जाते हैं और सब लोग घेर लेते हैं। तो वो सोचती है अभी चंद मिनटों में ये जाहिल लोग मेरा कत्ल कर लेंगे। शायद हो सकता है क्या 10-15 तालिबान मेरा बलात्कार करेंगे, उसके जहन में ये सब जा रहा है, सोच रही हो सकता है कि मुझे झाड़ पे से लटका देंगे। वो एकदम डरी हुई होती। 1 घंटे तक लोग उसे घेरते लेकिन कोई भी सामने नहीं आता। वो सोचते अभी मेरी मौत, अभी मेरी मौत। 1 घंटे बाद एक अफगान औरत आती है और उसके जिस्म की जांच पड़ताल करती है। फिर उसे पता लगता है हां ये लोग समझते हैं कि मेरे पास हथियार है। वो इतना तेज में आती है, अगर उन्होंने मेरे से पूछना चाहिए, हथियार में बोलती नहीं है। 1 घंटा तक के मैं तड़प तड़प के मर रही हूं कि ये आज मुझे मारेंगे। वो तेज में आके क्या करती है, अपना स्कर्ट उठा लेते, देखो मेरे पास हथियार नहीं है। जैसा स्कर्ट उठाती है, तालिबान 180 डिग्री उस तरफ देखते और भाग जाते। तो वो कहती है अपने तकरीर में, तालिबान को मारने के लिए बम गिराने की जरूरत नहीं। वो कहती है अगर औरतों के कपड़े छोड़ेंगे तो तालिबान मर जाएंगे शर्म के मारे। और वो तकरीर करती है कि इस इज्जत से मेरी हिफाजत की 6 दिन तक के वो तालिबान लोग ने। और जब उसे पूछा जाता है सवाल जवाब की नशिस्त में, क्या आपको लगता है कि अल कायदा ने WTC को गिराया, तो वो योहान रेडली कहती है मेरे हिसाब से अल कायदा मौजूद ही नहीं है। ये उसका कहना है, मेरा कहना नहीं। और जब उसे आजाद किया जाता है 6 दिन के बाद, और जब बाकी रिपोर्टर्स पूछते आपके साथ क्या सलूक किए, तो उनने कहा इतना अच्छा हुस्न सलूक किए कि रिपोर्ट के अंदर ही नहीं आया। और उसने सिर्फ ये वादा दी थी कि मैं इंग्लैंड जाके वापस से कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ूंगी। तो वो जाती है और चंद महीने बाद कुरान का तर्जुमा पढ़ती है और उसके बाद वो इस्लाम कबूल करती है। तो उसके नजरिए से तालिबान एकदम मासूम है, उनके ऊपर जुल्म किया गया था। तो आप मुझे पूछेंगे भाई तालिबान क्या कुरान और हदीस की रोशनी में सही है? तो इसका नजरिया अगर लेंगे, जो गैर मुस्लिम थी योहान रेडली, अभी माशाल्लाह हिजाब भी कर रही है, वो यूरोपियन हिजाब कर रही है माशाल्लाह, तो उसके नजरिए से भाई तालिबान अच्छे लोग हैं। तो इसीलिए नजरिया बदलते जाता है। अमेरिका के हिसाब से तालिबान जालिम लोग हैं। तो मीडिया ऐसी चीज है कि कोई भी हीरो को जीरो बना सकती है। दे कैन मेक डे इनटू नाइट, ब्लैक इनटू व्हाइट, डे इनटू नाइट, ब्लैक इनटू व्हाइट। हीरो को जीरो बना सकती है, कोई विलन को भी हीरो बना सकती है। तो इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते कोई भी चीज आपके पास आती है उसकी तहकीक करो तीसरे को पहुंचाने के पहले। तो इसी बुनियाद पे मैंने कहा था, क्या नाम है, ओसामा बिन लादेन को जानता हूं ना, यहाँ क्या हो रहा है पता नहीं मुझे, अफगानिस्तान भी मैं नहीं गया हूं, लेकिन ये रिपोर्ट के जरिए ये पता लगता है कि ये जो अमेरिका कर रही है अपने मीडिया के जरिए, ये शैतानी हरकत जो गलतफहमी फैला रही है, उसकी सजा तो इंशाअल्लाह उन्हें मिलेंगी। इसीलिए मेरे नजरिए से जॉर्ज बुश नंबर 1 टेररिस्ट है, आपको दुख होगा। जब मैं लंदन में गया था, वहां एक तकरीर की और मैं जवाब दिया, तो एक नौजवान उठ के कहता है कि जॉर्ज बुश को हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसका कत्ल करे। तो मैंने कहा मैं तो ये दुआ नहीं करूंगा, मैं तो ये दुआ नहीं करूंगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जो दुआ की, जो सबसे ज्यादा दुश्मन इस्लाम के खिलाफ जो थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, दोनों का नाम था उमर। तो अल्लाह के रसूल ने यह दुआ की कि कम से कम एक उमर को हिदायत दे। तो मैं ये दुआ करता हूं कि कम से कम अल्लाह ताला जॉर्ज बुश को हिदायत दे।